हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अचिंत राज, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल भदौड़ बॉयज़। ਅੱਜ मैं वर्क एनर्जी पावर का सैकेंड वीडियो लैके आया। पहला तुसी पहली वीडियो देखा सीगा मैं वर्क एनर्जी पावर के की कुछ पढ़ाया सी। सब तो पहला वर्क की डेफिनेशन की है, फिर यूनिट्स ऑफ वर्क, वैक्टर फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी की डेफिनेशन परिभाषा की आप। उस तो बाद मैकेनिकल एनर्जी जिहदियां दो पार्ट्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तक आप खत्म कर चुके हैं पहले वीडियो। सैकेंड पार्ट दे विच असीं हुण स्टार्ट करन जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कन्फिगरेशन। बॉडी दे विच पोजीशन और कन्फिगरेशन के करके जिहड़ी एनर्जी स्टोर होंदी है उसनूं असीं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज एक डस्टर है, डस्टर मैं इत्थों तुहाडे सिर के उत्ते सुट्टदा, तुहानूं कोई सट नहीं वजनी। जिवें जिवें मैं इहदी हाइट वधावांगा, उत्थे तो जाके तुहाडे सिर ते सुट्टां, तुहाडे नैचुरली सट वजेगी। की हो रहा जिवें मैं इहनूं हाइट इंक्रीज कर रहा, इहदे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तां ही इहदे इन्नी एनर्जी आ गई कि तुहाडे सिर के उत्ते कोई सट पहुँचा सके। तो पोटेंशियल एनर्जी दी बहुत सारी उदाहरण साडे कोल। वाटर स्टोर्ड इन डैम, रेज्ड हैमर, हथौड़ा चक के मारते हैं थोड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्ट्रैच्ड बो, बो होंदी है तीर कमान, कमान नूं तुसीं खिचदे हो, स्ट्रैच करते हो, की चेंज हो रही है? कन्फिगरेशन चेंज हो रही है। ਉਹਦੀ हाइट नहीं चेंज हो रही, ਉਹਦੀ कन्फिगरेशन चेंज हो रही है, जिहदे करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी स्टोर हो रही है। ये कुछ एग्जांपलां ने पोटेंशियल एनर्जी दियां। एनर्जी दे एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकंड की है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की डेरिवेशंस करनी है, दोनों की डेरिवेशंस इंपोर्टेंट है। सब तो पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एक बॉडी जिसका मास m है, इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा है mg। ਅਸੀਂ इस बॉडी ਨੂੰ हाइट ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ h हाइट डिस्प्लेस कर दे थल्लों ऊपर। तो नेचुरली ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ किसी भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट बॉडी मूव करते हैं, वर्क डन होएगा। फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? ऊपर ਨੂੰ अप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी फोर्स होएगी? F should be is equal to weight mg। क्यों? क्योंकि जिन्ना वेट थैले ਨੂੰ लग रहा है घटो घट उन्नी ही फोर्स ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ फोर्स है अप्लाइड फोर्स ऑफ वेट ਦੇ ਬਰਾਬਰ है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ F dot S वेक्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डॉट प्रोडक्ट है फोर्स ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦਾ, मींस Fs cos थीटा। थीटा इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ है 0। ਕਿਵੇਂ? जिस डायरेक्शन च फोर्स है उसे डायरेक्शन च डिस्प्लेसमेंट है, दोहां ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल 0 हो जाना ਤੇ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ। तो अपने को वर्क डन क्या आ गया? F into S। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट which is h, हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ये जड़ा वर्क डन है बॉडी दे अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। तो बड़ी सौखी जी डेफिनेशन है, आप इनू U ना भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नो बड़ी सिंपल डेरिवेशन है, U इज इक्वल टू mgh। ये एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो पहला मैं चाहना थानू कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे जानकारी दे। फोर्सेस ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
हाँ जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स की होंगी है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इट। मतलब जो वर्क डन है डिपेंड की करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस दी ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। हुन मैं एक्सप्लेन करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है। सपोज अपने को एक बॉडी है, ए बॉडी, इसमें ਅਸੀਂ ए पोजीशन तो बी पोजीशन तक लेके जाना है। पहला स्टेप डायरेक्टली ऊपर ले जाओ, कितना वर्क डन है, डेरिवेशन कितनी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टेप 1, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज mgh ਹੁਣੇ करके है। पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A ਤੋਂ B ਜਾਂਦੀ ਹੈ डायरेक्ट हाइट h। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो मान लो हर एक स्टेप कितनी हाइट का है, x हाइट का। मान लो ओदा जड़ी ब्रेथ है स्टेप दी वो भी x। हम स्टेप दे विच है, हुन फर्स्ट वर्क डन है पहले स्टेप दे विच w1 की लिखांगे mgx क्योंकि हाइट x है। सेकंड स्टेप जड़ा है हॉरिजॉन्टली मूव किया, पहले वीडियो च डिस्कशन कर चुके हैं कि वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स थल्ले नु लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इन्हां दोहां च एंगल कितना है 90 डिग्री। वर्क डन ਹੁੰਦਾ w which is equal to force into this fs cos of 90, cos 90 0 है तो वर्क डन 0 है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच कोई वर्क डन नहीं होएगा। तो इस केस दे विच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच वर्क डन ਅਸੀਂ 0 लिखांगे। देन सेकंड 0, थर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ फिर वर्टिकल डायरेक्शन दे विच फिर वर्क डन लिखांगे mgx, फिर हॉरिजॉन्टल वर्क डन ਜਿਹੜਾ है 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। मान लो कितने स्टेप ने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स दिखाएंगे। मान लो n स्टेप, लेट n बी द number of steps, then total work done जी आप ऐड अप कर देंगे w क्या होएगा mgx plus 0 plus mgx plus 0 plus mgx means total क्या होएगा n mgx। तो n into x क्या होएगा, n into x, x है एक स्टेप की हाइट, n है n स्टेप्स की हाइट, टोटल हाइट के बराबर हो जाएगा h nx। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा देखो mgh। स्टेप 1 च भी mgh, स्टेप 2 च भी mgh, और भी स्टेप बन सकता है कोई, हां एक स्टेप और बन जाएगा स्लांट। जेकर कोई बॉडी टेढ़ी जा रही है इंक्लाइंड, सेम केस बॉडी A तो B गई इंक्लाइंड, L इज लेंथ, हाइट और नहीं है तीनों स्टेप केसेस दे विच। स्टेप 1 च जिनो के सी, स्टेप 2 च ते स्टेप 3 च तीनों स्टेप्स दे विच सेम हाइट है। नाउ स्लोप दे विच लेट थीटा इज एन एंगल। हुन बॉडी इस तरह जाएगी, आप बॉडी है जिस दा वेट m है नीचे ਨੂੰ लग रहा है mg। उन वेट दो कंपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
इधरले पासे देखो बड़े सौखे ज्योमेट्री ना प्रूव कर सकते आ एंगल थीटा ते आ भी एंगल थीटा बहुत सौखे था जे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट कर लीजिए आ थीटा 90 हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा ते आ भी 90 ते या 90 माइनस थीटा ते आ भी थीटा सिंपल आप ज्योमेट्री तो प्रूव कर सकते हैं दिस इज mg ਦੇ ਦੋ कंपोनेंट्स ने इधरले पासे हो गया m हां जी तो वेक्टर वेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ mg cos θ mg sin θ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ mg sin θ नीचे ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ F तो ਜਿਹੜੀ F ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ mg sin θ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ S ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ L डिस्प्लेसमेंट कितना है L फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन च देन अमाउंट ऑफ वर्क डन जेड़ा है पढ़ के आए अपन F डॉट S मींस Fs cos 0 once again cos 0 1 होगा तो F into S F दी वैल्यू है mg sin थीटा ते S दी वैल्यू है L तो जे ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਦੇਖੀਏ A B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ H ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ परपेंडिकुलर लंब AB क्या हो गया L हाइपोटेन्यूज कर्ण तो अपन लिख सकते हैं कि H बटा L राइट एंगल ट्रायंगल दे विच sin थीटा दे बराबर h बटा तो h ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ l sin थीटा l sin थीटा ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ w mg h तो मींस ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸੇਮ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ mgh ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਕ ਡਨ mgh ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ mgh ਆ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ mgh ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ तो इसी कंजर्वेटिव फोर्सेस तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ करता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव है मैग्नेटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव है तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किहड़ियां होणगीਆਂ हां जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किहड़ियां होणगीਆਂ the forces which depends upon the path for example frictional force viscous force ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਪਾਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨॉन ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ principle of conservation of energy principle of conservation of energy in freely falling body एक बॉडी ਜਿਹੜੀ freely fall कर रही है A तो A पोजीशन ते है कितनी हाइट आ दी H B पोजीशन ते पहुंची कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी ਉਹਦੇ X फिर C पोजीशन A पोजीशन खड़ी है ग्राउंड पोजीशन एक बॉडी A तो चली फिर B ते आई फिर C ते आई प्रूव करना है ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A B ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰॉयड rather it can
ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप तो दूसरे रूप के विच दा स्थानांतरण किया जा सकता है, इसनों बदलिया जा सकता है, इसनों ना तो पैदा किया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है। तो जो भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है ए पोजीशन पे ਆਪਾਂ पता करांगे टोटल एनर्जी कितनी है एट द पॉइंट ए। सब तो पहला देखते हैं कि बॉडी दे विच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी दा mgh, m मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h क्या है बॉडी दी हाइट, mgh हो जाएगा। नाउ इनिशियल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट दे विच है क्योंकि अपने ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी पढ़ के रखी वेलोसिटी की है बॉडी दी 0। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ m वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। तो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड अप करके हो गया mgh इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड पॉइंट है बी, वो तो बॉडी थल्ले आ चुकी है, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ बॉडी नेचुरली होने ने वेलोसिटी भी गेन कर ली, हाइट भी लूज कर ली। कितनी हाइट रह गई बॉडी दी पहला हाइट h सी हुन कितनी रह गई h minus x। now what is potential energy at the point b? पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी mg, हाइट कितनी रहेगी h minus x। तो काइनेटिक एनर्जी वास्ते आप पहला वेलोसिटी कर लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फार्मूला ला के u ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ਇੱਥੇ वेलोसिटी u 0 है, ਇੱਥੇ वेलोसिटी पता करनी है कितनी है u ਦੀ वैल्यू 0 पुट करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस कितना बॉडी ने फाल चेंज कर लिया x, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगा, तो वैल्यू पुट करांगे v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो वेलोसिटी आ गई √2gx। वैसे लोड नहीं है पुट करने दी। काइनेटिक एनर्जी पता करनी है अपा एट b हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी दी वैल्यू अपा कड्डी बैठे हैं v स्क्वायर दी वैल्यू सीधी 2gx पुट कर दो इक्वल 2 m into 2gx, 2 ना 2 कटिया गया 2 mgx अपने को किया गया काइनेटिक एनर्जी, 2 ना 2 कटिया गया सॉरी mgx रह गया। तो टोटल एनर्जी एट b पोटेंशियल एनर्जी mgh minus x प्लस mgx सोल्व करांगे mgh minus mgx प्लस mgx कटिया गया क्या आ गया टोटल एनर्जी एट b इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह ਅਸੀਂ पता करते हैं कि c ਦੇ ਉੱਤੇ at the point c हाइट कितनी रहेगी एक्चुअली 0, बॉडी ग्राउंड पे आ गई, ग्राउंड तो हाइट 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉडी 0। काइनेटिक एनर्जी वास्ते अपन वेलोसिटी पता करनी पड़नी है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। हां जी उन्हें ते अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u इथों ही ले लो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, इथों लेके a तो लेके c तक का डिस्प्लेसमेंट लावांगे, s पूरी डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर आ गया h, देन v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, a दी वैल्यू g पुट करांगे तो v स्क्वायर आ गया 2gh, रेदर अपन v स्क्वायर दी ही लोड है। हां जी तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है अपने को हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर दी वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ ऑफ m 2gh, 2 ना 2 कटा गया mgh। तो टोटल एनर्जी एट c पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, इनका जोड़ की हो गया mgh इक्वेशन 3। तो
टोटल एनर्जी एट 1 इक्वेशन 1 की कहंदी है टोटल एनर्जी एट A mgh है, B ते टोटल एनर्जी कितनी है इक्वेशन 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ भी mgh है, ਤੇ एट द पॉइंट C टोटल एनर्जी की है mgh। ਇਹਦਾ मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ एनर्जी वर्सेस हाइट। ਹੁਣ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਟਾਪ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ mgh, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਟ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਰਵ ਇਦਾਂ h C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ A ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0 ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ C ਤੇ ਵਧਿਆ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। आ टोटल एनर्जी है mgh वो हर थां पे कांस्टेंट रहती है। तो सेकंड केस है ग्राफ जरूर याद रखियो। सेकंड केस है अच्छा कि और याद रखियो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो डिस्टेंस दे नाल ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि दोनों दी पावर्स 1 है। ये कॉनिक सेक्शन तुसी मैथमेटिक्स कितना होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिफरेंट ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ, ਆਹ x 0 मतलब ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, x ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ खिंच। तो जिवें आप स्प्रिंग ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ तो नेचुरली एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप ਹੁੰਦੀ ਹੈ स्प्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, F रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर ਨੂੰ डेवलप ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होएगी उतनी ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होएगी। वी नो फोर्स दैट is equal to any constant minus k, the k is constant of proportionality। नेगेटिव साइन की शो करदा कि डिस्प्लेसमेंट बाहर ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। तो रिमेंबर F is equal to minus kx। नाउ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ x ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कर दे dx स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो नेचुरली वर्क डन होना रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटेंशन f डॉट dx मींस f dx cos ऑफ 180 डिग्री। उन 180 डिग्री क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाहर ਨੂੰ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या ਹੁੰਦਾ -1 means minus of f dx। f ਦੀ ਵੈਲਿਊ -kx ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw आ गया minus of kx dx means kx dx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करता है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करना था, इंटीग्रेशन ऑफ dw करांगे मींस इंटीग्रेशन ऑफ kx dx लिमिट x की लिमिट स्टार्टिंग 0 तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x, k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, x dx इंटीग्रेशन फार्मूला भी लाने ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n dx ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 1 upon n plus 1 कंडीशन है कि n should not be equal to -1, तो x dx इंटीग्रेशन उसे फार्मूले ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ x square upon 2 लिमिट 0 to x। अगला स्टेप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसनु करांगे k x square upon 2 minus 0 ਦਾ स्क्वायर, तो आ वर्क डन आ गया अपने को हाफ kx स्क्वायर। तो ए वर्क स्प्रिंग दे विच इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे रूप स्टोर होएगा हाफ ऑफ
के एक्स स्क्वायर। यह एक्सप्रैशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ जी, हुण जे इहदा असीं ग्राफ प्लॉट करना होवे, ये तुहानूं याद दस दईए कि जदों असीं स्प्रिंग नूं असीं खिੱਚਦੇ हां ते स्प्रिंग दे विच किहड़ी एनर्जी स्टोर हुंदी है? पोटेंशियल एनर्जी। जदों स्प्रिंग नूं रिलीज कर दिंदे आ, ਉਹ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ kinetic एनर्जी ਤੇ। मेन पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम वेलोसिटी होएगी स्प्रिंग ਦੀ, मींस मैक्सिमम kinetic एनर्जी होएगी, लेकिन ਉਦੋਂ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ਜਿਵੇਂ एक्सट्रीम पोजीशन ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी स्टोर हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी kinetic एनर्जी मेन पोजीशन ਤੇ ਉਹੀ पोटेंशियल एनर्जी kinetic एनर्जी ਚ कन्वर्ट हो जाएगी ਤੇ ਫਿਰ ਆ कंप्रेशन हो गया, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आगे जाके फिर इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, फिर रिलीज होएगा, फिर वापस मेन पोजीशन से किनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, मींस स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा। तो जे ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ग्राफ प्लॉट करना होवे एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन, इधरले पासे लेने एनर्जी, इधरले पासे लेने डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लिख लो। तो ग्राफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इधरले पासे मैक्सिमम है, तो मेन पोजीशन ते जिथे x की वैल्यू 0 है पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जे किनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करिए, आका दा ग्राफ आ गया किनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ इतना दा क्यों आया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आई? जे तुसी मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन किता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि जे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट ते स्ट्रेट लाइन है, जिवें पहला केस सी फ्रीली फॉलिंग बॉडी च। लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की है, एनर्जी जड़ी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर है। यह पैराबोला दी इक्वेशन है, ये पैराबोला दी इक्वेशंस पूरी करता है। तो मींस पैराबोलिक होएगी किदे नाल? एनर्जी दे नाल। इस तरह एनर्जी दे लोगे इधर पैराबोला या इधर, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो इतने भी कांस्टेंट है। ठीक है जी। हाँ जी, एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अपना आज के लेक्चर का, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आइंस्टाइन ने तुझे सारे जानते होंगे। जे आइंस्टाइन की मैं गल करन लगा ते मैंने लगता 1-2 घंटे में घट रहणगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनी होगी तुसी। आइंस्टाइन दे बारे बहुत सारिया इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है, तुसी जाके नेट ते गूगल ते मारे सर्च, बहुत कुछ थानू स्टोरीज मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं कहना कि मैं घंटा 2 घंटा भी इस टॉपिक से बोल सकता रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन मैं उन्नी गल नहीं करूँगा, मैं उन्नी की गल करूँगा जो थोड़ी सिलेबस नाल रिलेटेड है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे विच आइंस्टाइन ने की कहा कि E = mc²। मींस क्या कि कोई बॉडी है, कोई मास है, सपोज मैं इंडस्ट्री ले लेना, इफ इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, मींस ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के नाल ट्रैवल करना शुरू कर दे, प्रकाश की किरण नाल, ये बॉडी नहीं रहनी है, मास नहीं रहना, की बन जाएगा है एनर्जी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।